महात्मा नानक। दयानंद से पूर्व यहाँ महात्मा नानक हुए, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया। यवनों से संग्राम करने के लिए उन्होंने एक धारा निर्धारित की। आज उसके अनुयायी हिंसा में लग गए हैं। उनको केवल त्वचा का आनंद चाहिए। मांस भक्षण पूर्ति में ही उनका जीवन संलग्न रहता है। वे स्वार्थी बनकर राष्ट्र का विनाश करने वाले बन बैठे हैं। जो विनाश को प्राप्त हो रहे हों वे नानक की पूजा क्यों करें। महात्मा नानक की वही वेदना थी जो महर्षि पातंजलि, ब्रह्मणे, अगस्त्य आदि की थी। स्वार्थ के कारण अब आर्यों की पद्धति नष्ट हो रही है। अब महात्मा नानक की इच्छा पूर्ति भी दयानंद के अनुयायियों को ही करनी है। महर्षि नानक वह महान आत्मा थी जिन्होंने संसार का उत्थान किया, धर्म की रक्षा की, परंतु उनके अनुयायी उनके मार्ग से इतने दूर चले गए हैं कि ये दूसरों का अपमान करना जानते हैं, परंतु अपने को ऊंचा बनाना नहीं चाहते। उन्हें अपने क्षत्रियपन को अपनाना चाहिए तथा ऊंचा बनकर चलाना चाहिए। अपनी रसना के आनंद में नहीं आना चाहिए बल्कि अपने बल की रक्षा करनी चाहिए। नानक के अनुयायियों का 5 चिन्हों का अपनाना वह रूढ़िवाद है। जब क्षत्रियपन की आवश्यकता थी उस समय इसका महत्व था। आगे तो विज्ञान की दृष्टि से ही इस पर विचार करना चाहिए। महात्मा नानक ने कहा था कि रक्त का वस्त्र पर चिन्ह लग जाने से वह जल से धोने पर भी नहीं जाता, तो मानव के हृदय तथा अंतःकरण में जब रक्त जाता है तो क्या यह किसी समय नष्ट हो सकता है। महात्मा नानक ने मानव बल को ऊंचा बनाया, अपने प्यारे शिष्यों को उपदेश दिया कि धर्म की रक्षा करो। उसके अनुयायियों ने वास्तव में धर्म की रक्षा की। वंदा वैरागी ने अपने शरीर को यवनों द्वारा नोचे जाने पर भी यही कहकर मगनता व्यक्त की कि यह शरीर धर्म की रक्षा के लिए जा रहा है। महात्मा नानक ने कहा था कि रक्त की एक बूंद वस्त्र को नष्ट कर देती है। अरे मानव, तू नाना प्रकार के प्राणियों का रक्त पान करता है तो तेरा अंतःकरण कितना दूषित हो गया है। उनमें कितने रक्त भरे हिंसा के चिन्ह हो गए हैं। तू कितना दूषित हो गया है कि रक्त के चिन्हों को नष्ट नहीं कर पाता। आज नानक के पुजारी क्या कर रहे हैं यह सर्वविदित है।